नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस छत्तीसगढ़। आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। लोकसभा चुनाव के बीच सियासी बार पलटवार भी जारी है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को लेकर एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपना बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है, गलत इस्तेमाल करती है। नेताओं को डराना, उनके दफ्तर सील करना, उनकी गिरफ्तारी करना, ये लोकतंत्र का आपातकाल है, इमरजेंसी है। सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक बीजेपी जा सकती है। उन्होंने आजादी के लिए उंगली तक नहीं कटाई। उन्हें लोकतंत्र के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। दीपक बैज के इस बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग किसने किया, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आपातकाल के दौरान सत्ता को हथियाने के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया। विपक्ष के नेताओं को रातों रात जेल के अंदर डाल दिया गया। अब गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल उस समय था जब जन सामान्य को जेलों में डाला गया था। आज इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, आप सभी का तारुफ भी उनसे करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी किस प्रकार है वो भी आप जान लीजिए। जिनका नाम लगता है लोकतंत्र के लिए बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही अधिकार है। जिन्होंने कभी लोकतंत्र की आज़ादी के लिए एक उंगली तक नहीं कटवाई, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं। देश के गृह मंत्री को तो कम से कम ये चंदा वसूली पे उनको देश की जनता को जवाब देना चाहिए। आखिर इतनी चंदा आई कहां से? भारतीय जनता पार्टी इतने अरबपति पार्टी कैसे हुई, इस पे जवाब देना चाहिए। जिस तरह से माहौल है चुनावी चंदे वसूली को लेकर, चुनावी चंदे घोटाले को लेकर, अमित शाह उसका बयान को डाइवर्ट करने वाली बयान है। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग किसने किया, सारा हिंदुस्तान ने देखा है। आपातकाल के दौर में कैसे सत्ता को हथियाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। नेताओं को, जो विपक्ष के नेताओं थे, उसको रातों रात उठा करके जेल में बंद कर दिया, जिसको आज भी भूला नहीं जा सकता। उसको आज भी हम लोग काला दिवस के रूप में जानते हैं और काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आपातकाल उनके हृदय का विषय है। एक्चुअली वो आपातकाल भी उनके पूर्वजों ने लाया था, उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार ऐसा कहते हैं कि ये आपातकाल है। मसला ये है कि आपातकाल जो उस समय था जब जनसामान्य को जेलों में डाला गया था, जब लोकतंत्र को समाप्त किया गया था, जब नेताओं को जो जनता के काम करते थे उनको जेल में डाला गया था, जब पत्रकारों ने संपादकीय कलम खाली छोड़ दिया था, वो आपातकाल होता है भाई। अभी अगर कोई गुनहगार है उसको पकड़ लिया तो आपातकाल नहीं होता, और इसको आपातकाल मानना है तो भावनाएं कैसी हैं समझ सकते हैं। अब किस तरीके से जो वार पलटवार है वो सियासी मायनों में देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप जल्दी से उनका तारीफ आपसे करवा देती हूँ। राहुल टेकरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। अभय नारायण जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए भी। लेकिन शुरुआत मैं अभय जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। भाई आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी क्या बात करती है, इन लोगों ने तो देश के लिए एक उंगली तक नहीं कटवाई है अपनी। ये लोग क्या स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, ये लोग क्या आपातकाल के बारे में बात करेंगे, इमरजेंसी का जिक्र करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इमरजेंसी जिस वक्त लागू की गई थी उस वक्त क्या हालात थे देश के, ये तो सब जानते हैं ना सर। अभय जी। मनीषा जी, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है और ऐसे विषयों पर डिबेट होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी और अमित शाह की पार्टी बन चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। क्योंकि अब भाजपा की गारंटी नहीं, अब मोदी की गारंटी काम करती है। अब भाजपा के नेताओं में दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी का नाम नहीं आता। अब केवल हम दो और हमारे दो, मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी का नाम आता है। तो अब इनको सीखना चाहिए। 50 साल पहले आपातकाल लगा था, 2024 में हमें 1975 में आपातकाल लगा था। 50 साल की पहले की घटना को याद करते हैं। वो घोषित आपातकाल था, वो संविधान के नियमों के तहत आपातकाल था। उस आपातकाल में जरूर विपक्षी नेताओं को या देश के नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन जब चुनाव की घोषणा इंदिरा जी ने की थी और जब चुनाव की घोषणा देश में हुई तो सारे नेताओं को छोड़ दिया गया, चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, एक समान अवसर
चुनाव में एक समान फील्ड मिलना चाहिए, दोनों तरफ मैदान बराबर होना चाहिए। वो आपातकाल के बाद की स्थितियां थी। देश में चुनाव हुए, कांग्रेस को अगर आपातकाल से जनता नाराज थी तो परिणाम भुगतना पड़ा और कांग्रेस ने इस पर माफी भी मांगी थी। आज की आपातकाल की जो बात हो रही है, विजय शर्मा जी और टंकराम वर्मा जी जो बयान दे रहे हैं, आज अघोषित आपातकाल है। उस दिन तो संपादकीय खाली छोड़े जाते थे, संपादकीय की हिम्मत थी। आज तो संपादकीय भाजपा के कार्यालय से निकलते हैं, उसको लिखे जाते हैं। आज ये आपातकाल है। आज एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, 3 बार भाजपा को पटकने देने वाला मुख्यमंत्री, 90% वोटों से जीता हुआ मुख्यमंत्री जेल में रखा जाता है। उसे जेल से अपनी सरकार चलानी पड़ती है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जेल जाता है। तो आज स्थितियां ये पैदा कर दी गई हैं कि आपके जो विपक्ष में है वो जेल जाएंगे। वो परिस्थितियां ये थी जो देश के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे, वो जेल गए थे। दोनों परिस्थितियों में बहुत अंतर है। और कांग्रेस की तुलना तो भाजपा करे ना। कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने जो नई दुनिया का भारत है, आधुनिक भारत है, वैज्ञानिक भारत है, प्रगति करता भारत है, प्रगति करता हिंदुस्तान है, उसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह ने की। और यही कांग्रेस की सरकार है कि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुए भी विदेश भेजे गए भारत का पक्ष रखने के लिए। यही कांग्रेस का लोकतंत्र है कि अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज की आवश्यकता थी तो राजीव जी ने देश के खर्चे पर अपना सत्ता का उपयोग करते हुए उनको विदेश भेज के इलाज करवाया। वो कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, विपक्षियों का सम्मान करती है। और आज के नेता ईडी और आईडी सत्ता और के लिए सीबीआई से बीजेपी सम्मान कर रहे हैं। हथकंडे इस्तेमाल करती है। बीजेपी ऐसे सत्ता लोगों को पाने के प्रवेश लिए करते हैं क्या कुछ नहीं जिनके ऊपर करती है। गलत वही कह रहे भ्रष्टाचार आरोप हैं अभय जी, कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो एक उंगली तक नहीं कटवाई अपनी देश की आजादी के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, आप लोग आजादी की बात करते हैं। मनीषा जी नमस्कार। देखिए, अभय जी ने अपने ही बयान पर कह दिया कि आज की भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की नहीं है। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई प्रमुख है और हमारे आराध्य कोई है और हमारे सममाननीय कोई है जिनको भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में पूजा जाता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं और दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। मुखर्जी की गारंटी के नाम पे लाइए, जरा सुनिए, जरा सुनिए अभय जी, मैंने आपको कहीं पे नहीं टोका। अरे जरा सुनिए, मैंने कहीं पे नहीं टोका आपको। तो फोटो से जयराम जी, अरे भाई साहब जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहीं पे नहीं टोका। जब मैंने आपको नहीं टोका तो आपका भी फर्ज बनता है आप मुझे सुने। आपने कहा और आपने उल्लेख किया स्वयं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी। तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की देन है। और प्रत्येक जगह उनको पूजा जाता है, प्रत्येक बैठकों में उनको पूजा जाता है। और ये वो शख्स है जिन्होंने आजादी पर अपने प्राण भी गंवाए और संघर्ष भी किया। तो ये ना कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नहीं कटाया। अब मैं आपको बताऊं, जरा सुनिए, अरे जरा सुनिएगा मनीषा जी। आप लोग गलत मनीषा जी, मैं उसी बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए, ये कांग्रेस की पार्टी जो 100 से भी ज्यादा समय तक, 60 सालों के अपने राज में 100 से भी ज्यादा सरकारें असंवैधानिक रूप से बर्खास्त की है और उसको समाप्त किया है। वो कांग्रेस आज हम पर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करे। इनको पूछिए इंदिरा गांधी जी के समय में कितनी सरकारें भंग की गई, कितने सरकारों को अवैधानिक रूप से भंग किया गया। और मैं बता दूं, ये कहते हैं ना कि आपातकाल भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार में नहीं लगा है भैया। आपातकाल तो आपके समय में लगाया गया था, 2 सालों तक आपातकाल लगाया गया था। और आपातकाल में सामान्य जन मानस के साथ साथ पत्रकारिता को भी आपातकाल में इस कांग्रेस की सरकार ने झोंका है। हमसे ना प्रश्न करें तो बेहतर होगा। और रही बात, अगर कोई अपराधी है, कोई शराब घोटाला करता है, कोई कोल घोटाला करता है और बड़े से बड़े स्कैम में फंसा होता है, अगर वो जेल के सलाखों में है, तो इसे अगर कांग्रेस की पार्टी आपातकाल कर रही है तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चोरों को बचाने के लिए निकली हुई बारात है इनकी।
ठीक है अभय जी, छोटा सा काउंटर। लेकिन देखिए ये अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, आप लोगों के टाइम पर जो आपातकाल था, इमरजेंसी थी, वो तो हिंदुस्तान जानता है, वो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके की हालात देश में उत्पन्न हुए थे और किस तरीके से आप लोगों ने सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लागू की थी। तो आप उसका कंपैरिजन ये आपके हालातों से तो नहीं कर सकते सर। देखिए मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो आज के नए नेता हैं, जिन्होंने इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, वो जाएं, पीछे जाएं कि परिस्थितियां क्या थी जब मिलिट्री को और पुलिस को भी उकसाया जा रहा था आंदोलन के लिए, जब देश में अराजकता पैदा की जा रही थी, जब देश में अराजक तत्व फैले हुए थे। उस समय इंदिरा जी ने फैसला लिया और मैंने कहा कि जब इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा की, जब संसद में चुनाव की घोषणा हुई, तो सारे लोगों को छोड़ दिया गया, समान अवसर दिए गए। आज तो चुनाव की घोषणा होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद, जब चुनाव आयोग के अंडर में मतलब क्या चाहते हैं, दोषियों को, घोटालेबाजों को छोड़ दिया जाए? उस समय के नेता क्या घोटाला करके अंदर हुए थे? ये बता दीजिए आप, कौन सा घोटाला किया था? सुनेंगे तो कौन से बताऊंगा। घोटाले के तहत जयराम जी को अगर गिरफ्तार सुनेंगे किया तो गया था? बताऊंगा। कौन से घोटाले के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी को गिरफ्तार किया गया था? अगर आप ये सुनेंगे बताइए तो आप। बताऊंगा ना, सुनिए तो पहले। अरे भाई साहब, स्कैम आप करने सुन तो वाली लीजिए। कांग्रेस की पार्टी के अरे नेता, आप सुन तो आपके लीजिए। इंडिया अलायंस के नेता, अशोक चौहान, आप बोलते हैं कि छोड़ दिया अशोक जाए। चौहान, ये दुर्भाग्यपूर्ण अजीत है। पवार, राष्ट्रीय चैनल में बैठकर ऐसा बात अशोक कर रहे हैं, चौहान, दुर्भाग्यपूर्ण अभय है। जी ठीक है, अरे राहुल टिकारिया जी, जवाब पढ़िए जरा दीजिएगा। ठीक इतिहास है, को, ठीक है पढ़िए। अभय जी। हाँ ऐसा नहीं कि गमछा ओढ़ नहीं, के लेकिन आ गए आप तो ये नहीं आपको कह इतिहास सकते का ना ज्ञान सर हो कि गया है। लोकतंत्र के बिल्कुल। बचाव के लिए जो आरोपी है, मनीषा जी, जो दोषी है, उनको भी आप मनीषा जी, बोल दीजिएगा कि छोड़ दीजिए, उन मनीषा पर जी, कार्रवाई मत चुनाव कीजिए। जब तो फिर ऐसे नहीं चलता ना चुनाव जब सर। घोषित, ठीक है, आप अपनी बात आप मैं जो पूरी कह रहा कीजिए। हूँ मनीषा जी, चुनाव घोषित होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद, इनकम टैक्स हमारी हमारी अकाउंट को सीज करता है, बैंक हमारे अकाउंट को सीज करता है आचार संहिता लगने के बाद। आचार संहिता लगने के बाद केजरीवाल जी गिरफ्तार करके जेल भेजे जाते हैं। अगर उन पे मुकदमा था, वो दोषी थे, तो आचार संहिता के पहले आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज सिर्फ इसलिए कि पूरे देश में चुनाव के समय केवल केजरीवाल का मुद्दा चले, लोग महंगाई पे बात ना करें, रोज बेरोजगारी पर बात ना करें, लोग मणिपुर पे बात ना करें, लोग देश की अर्थव्यवस्था पे बात ना करें, लोग लोकतंत्र पे बात ना करें, लोग संविधान पे बात ना करें। तो सर ईडी और सीबीआई तो अपना काम कर रहे हैं ना सर, आप उसको सरकार से कैसे जोड़ सकते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता सर। अगर मनीषा जी अपना काम करते तो दुख नहीं होता। वो अमित शाह और मोदी के लिए काम कर रहे हैं, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये जो लोकतांत्रिक दुरुपयोग, अरे तो संजय सिंह को जमानत मिली ना कोर्ट में, ईडी ने कोई भी खिलाफ इसके कुछ भी खिलाफत में नहीं कहा ना सर। अभय जी, जब दलील दी गई थी तो कुछ भी कहने से बची ना ईडी कि भाई ठीक है, एक पैसा नहीं मिला तो हम क्या बोले अब, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। मनीषा जी, सबूत मिला ना कि कोई अपराध नहीं था। बेवजह आपने 6 महीने एक सांसद को जेल में रखा, राज्यसभा के सांसद को। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने से आपके हिसाब से, आपके कथनानुसार ये सत्य हुआ ना, वही सत्य केजरीवाल के लिए होगा, वही सत्य तमाम लोगों के लिए होगा जिनके खिलाफ ईडी और आईटी गलत धाराएं लगा रही है। मैं तो कह रहा हूं कि जिनको ये अपने अंदर भाजपा में प्रवेश करा रहे हैं, आप बात करिए प्रफुल्ल पटेल की, आप बात करिए हमारे कांग्रेस के नेता अशोक चौहान की, उनको भी कल तक ये भ्रष्ट बोलते थे, आज राज्यसभा के सांसद बनाते हैं। तो जो भ्रष्टाचार में आरोप लगा और भाजपा में प्रवेश कर गया, वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। जो भाजपा की बात नहीं माना, वो जेल जाएगा और पूरे चुनाव में उसी को ये मुद्दा बनाएंगे। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे जिन्होंने अडानी और अंबानी के हाथों देश को बेच दिया, कोयला खदानों को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए। ठीक है राहुल जी, वॉशिंग मशीन का जिक्र तो विपक्ष लगातार कर रहा है सर, देश को बचाने जो भी आपकी पार्टी में आता है वो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल चकाचक साफ हो जाता है सर। उससे पहले भले ही उस पर कितनी धाराएं, कितने केस लगते हो, कितनी जांच चल रही हो, लेकिन आपकी पार्टी में आते ही जांच बंद, फाइल बंद, काम बंद, सब बंद। मनीषा जी, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस के साथियों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा। देखिए, ईडी और आईटी तो यार कभी भी गिरफ्तारी जब होती है तो चलिए जरा सुनिए, एक मिनट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल, जब ईडी आईडी अरे भाई साहब जरा सुनिए, वो मैं ईडी आईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ भैया, मैं ईडी आईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपसे मैं जो चीजें मैं बता दूं, ईडी आईडी के हम प्रवक्ता नहीं है, हम बता दें ईडी आईडी के हम प्रवक्ता नहीं है। ईडी आईडी के विषय में क्या बात कर रहे हैं बताइए आप अशोक चौहान के बारे में क्या बात कर आप प्रफुल्ल पटेल के बारे में बात करिए,
प्रफुल्ल पटेल का क्या हुआ? अरे मैं जवाब तो दे रहा हूँ, जरा जवाब तो ले लीजिए। सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते ये भी बताइए। ठीक है, आप जरा देखिए, देश को भी जवाब चाहिए। आपने मौका दीजिएगा तब तो आप। ठीक है अभय जी, जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अशोक चौहान कांग्रेस को प्रफुल्ल पटेल का जवाब दीजिए। अरे भाई साहब जरा सुनिए, वही नाम लेने से क्या हो जाएगा? आप केस लगा लीजिए, आप भी RTI लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की पार्टी को न्यायपालिका पर भरोसा तो नहीं रहा, लेकिन आज ही देखिए संजय सिंह जी के रिहाई होने के बाद ये कहते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा है। मैं आपको बता दूं, ED कभी भी जब गिरफ्तारी करती है तो न्यायपालिका में ही रिमांड लेती है, और न्यायालय ही रिमांड देता है। और ऐसी स्थिति में ये कहना कि ED दुरुपयोग कर रही है, देखिए कोई गिरफ्तारी बिना न्यायालय की अनुमति से नहीं होता, रिमांड जो मिलता है न्यायालय से मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकार होती है, उनके मंत्री होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। कर्नाटक में किसकी सरकार थी? इनके अभी सरकार के जस्ट पहले कितने छापे पड़े, कितनी कार्रवाई हुई, बता दें, सारे चैनलों में चला है कि कहाँ पे कार्रवाई हुई है, कितने अरब रुपए मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां पर भी गलतियां होंगी कार्रवाई होगी। और मैं आपको एक बता दूं, एक छोटा सा मैटर बता दूं, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने सदन में कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और जनता तक महज 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे का घोटाला होता है। आज के प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और पूरे के पूरे 100 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, हितग्राही तक पहुंचते हैं। ये बदलता भारत है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा प्रहार हुआ है। और ED के बहाने लगाकर कांग्रेस आरोप लगाना बंद करे। जहां पर भी गलतियां होंगी, जहां पर भी गलती होगी, वहां पे कार्रवाई होगी, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के, कोई नहीं बख्शा जाएगा। नहीं, लेकिन ये तो सच है ना। अभी अभय सिंह ये बोल रहे हैं, अभी अभय नारायण जी ने जिक्र किया कि वॉशिंग मशीन में धुलकर आप लोगों के नेता आने से पहले, पार्टी में आने से पहले ही वो बिल्कुल चकाचक हो जाते हैं। मतलब आप लोग ज्वाइन करवाते हैं, उससे पहले आप लोग सारी फाइलें सब उन पर कार्रवाई जो है, जो जांच है, वो बंद करवा देते हैं। लेकिन ऐसे 1-2 नाम नहीं है ना सर, कितने सारे नाम हैं। और यही तो वजह है ना, फिर आप लोगों को घेरे में लिया जाता है कि आप लोग सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं। मनीषा जी, न्यायपालिका है, ये लोग न्यायपालिका में क्यों नहीं जाते? न्यायपालिका के माध्यम से किसी के ऊपर कार्रवाई होती है। इनके पास भी वकील है, बड़े बड़े वकील हैं। इनके पास तो ऐसे वकील हैं जो श्री राम मंदिर अयोध्या के ऊपर काल्पनिक आरोप लगा देते हैं। अरे जरा सुनिए भाई साहब, जरा सुनिए। तो आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप जाएं और न्यायपालिका से बात करें, न्यायपालिका के माध्यम से याचिका दायर करें, और जो गलत है उनको। अरे भाई साहब, आपके वकील कौन है? कपिल सिब्बल जी को भूल गए? कपिल सिब्बल जी को भूल गए? कपिल सिब्बल जी को भूल गए? आपके वरिष्ठ सांसद कपिल सिब्बल जी को भूल गए? इतने बड़े वकील को भूल गए? मतलब आप एक अकेले ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि एफिडेविट नहीं दिया गया। अरे भैया, इतिहास में जाके देखिए, आपके नेता कहते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। अरे भाई साहब, राम जी के स्वरूप के ऊपर काल्पनिक होने का आरोप लगाने वाले वकील आपके पास हैं, बड़े बड़े वकील हैं। जाइए वॉशिंग मशीन से जो धुले हैं उनको फिर से वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। राम नाम जपना। नहीं, अब राहुल जी, आप लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, अमित शाह ने इमरजेंसी में अपने उस ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से उस समय अपनी सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी लागू की। लेकिन अब तो ये उल्टा हो रहा है। अब तो ये बोला जा रहा है कि भाई आप लोग हथकंडे अपनाते हैं, आप लोग पूरा गणित लगा देते हैं अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, और फिर उसके बाद आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, ईडी की जांच बैठाते हैं, CBI को पीछे लगवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बता दूं, NDA अलायंस का काम ही है एक दूसरे को बचाना और जमकर घोटाला करना। भ्रष्टाचार में अगर फंसे तो एक दूसरे को बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। आप समझिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब बनी तब 5 साल तक CBI बैन था। 5 सालों तक CBI को इन्होंने बैन करके रखा और जम करके भ्रष्टाचार किया। लेकिन आप सोचिए, PSC जैसे महा घोटाला इन्होंने किया। हमारी सरकार बनती है, हम CBI को नहीं, जरा सुनिए, सरकार बनते ही CBI को हम जांच पर। सर सुनिए, शारदा घोटाला याद है आपको, जिस पर जांच बंद कर दी गई? वो आप ही के राज्य में अब CM बनकर बैठे हैं। भाजपा के और ऐसे अनेकों नाम है सर, बहुत सारे नाम हैं जिनके आप जांच, आप उनका नाम भी नहीं लेते हैं सर।
तो इसीलिए जी, सवाल मैं वही किया कह रहा जाता है ना हूँ कि आप जी, लोग क्या अपनी कांग्रेस के तरफ साथ ही से आरोप आप लगाने के लोगों बजाय पर अगर आरोप लगेंगे कांग्रेस तो के आपके साथ ही पास पूरा आरोप जस्टिफिकेशन है। मनीषा जी, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस के साथ ही, इंडिया अलायंस के साथ ही अगर आरोप लगाते हैं तो इनके पास भी न्यायपालिका है, इनके पास भी बड़े बड़े वकील हैं। ये न्यायपालिका के रास्ते में क्यों नहीं जाते? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने आरोप लगा लेते हैं और क्या न्यायपालिका में नहीं जाते? क्या न्यायपालिका के ऊपर इनको भरोसा नहीं है? जाना चाहिए न्यायपालिका में, वो तो सबके लिए खुला हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पे ठीक है, गलती इनको लग ठीक रही है है, अभय जी, इनको इस तरह के जबरन आरोप छोड़ दिया गया, तो लगाओगे इनको कि न्यायपालिका ठीक में है जाना आप चाहिए। सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं, लोकतंत्र खतरे में है, इससे अच्छा है कि आप लोग भी न्यायपालिका में जाइए। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह का कोई घोटाला है, कोई भ्रष्टाचार है, या फिर किसी नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर किसी तरीके से जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोगों के लिए भी तो दरवाजे खुले हैं ना। मनीषा जी, हम न्यायपालिका में गए, न्यायपालिका ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोक लगाया। न्यायपालिका के आदेश पर ही एसबीआई आज नाम उजागर कर रही है कि चंदे पे धंधा कैसे चल रहा है। न्यायपालिका के आदेश से पता चल रहा है कि तमाम वो दवाई कंपनियां जो डुप्लीकेट दवाई इस देश में चलाती हैं, वो कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दे रही हैं और अपना धंधा चला रही हैं। न्यायपालिका पे भरोसा है। सवाल है कि जो पावर आपको मिला है, आपने भी एक तस्वीर देखी होगी कि महामहिम खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। ये तस्वीर आई थी सामने, आपने तस्वीर देखी होगी कि संसद भवन का उद्घाटन होता है, महामहिम को नहीं पूछा जाता। आपने देखा होगा कि राम मंदिर में महामहिम को आमंत्रण नहीं मिलता। तमाम चीजें आपने देखी हैं। अब सवाल न्यायपालिका के बाहर जो लोकतंत्र है, जो जनता के संवैधानिक अधिकार हैं, छोटी छोटी बातों को जिनको लोकतंत्र को पालन करना है, उनका जो हरण किया जा रहा है, कांग्रेस के खाते सीज करना, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में चार्ज लगाना, संविधान खतरे किन में बातों है, के लिए आप लोकतंत्र का न्यायपालिका में हनन किया जाएंगे? जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर। और हम तो जनता की, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था, छाती ठोक के कहा था कि अगर 24 के चुनाव में आएंगे तो ये चुनाव बंद कर देंगे। ईवीएम पे बातें हो रही हैं, उसका जवाब नहीं आता। लोकतंत्र की संस्थाओं ईडी, आईटी और अभी सीबीआई की बात कर रहे थे हमारे साथी, नहीं, लेकिन वो सीबीआई ये पे कह रहे बैन हैं कि था, भाई सीबीआई पे गुनहगार को था। अगर आप जेल भेजेगा तो वो तो सही है ना, उसका तो स्वागत आप लोगों को भी करना चाहिए ना। वो कोई आपातकाल में थोड़ी ना आता है कि कोई आरोपी है, कोई गुनहगार है, उसको जेल में डाल दीजिए, उस पर जांच बैठा दीजिए, तो फिर वो कोई लोकतंत्र के लिए खतरा थोड़ी ना है। वो तो अच्छी बात है ना सर कि गुनहगारों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। सिद्ध करेगा, हाँ, गुनाहगार तो न्यायालय सिद्ध करेगा ना, कि भारतीय जनता पार्टी सिद्ध करेगी, ईडी आईटी सिद्ध करेगी। गुनाहगार तो अगर एक चोर भी चोरी करते पकड़ाता है तो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय में केस चलता है और उसके बाद न्यायालय में सजा होती है। सजा होने के बाद वो गुनाहगार होगा। तो जैसे संजय सिंह जमानत मिल गई, तो यानी कि सबूत मिला ना कि एक भी पैसा नहीं है, तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। जितने भी नेता हैं सब पर जांच हो जाएगी और जो निर्दोष होंगे, जो दोषी होंगे वो अंदर रह जाएंगे, जो निर्दोष होंगे वो बाहर आ जाएंगे। मनीषा जी, हम तो 400 पार वालों का ये तो जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है ना सर। एक तरफ 400 पार का नारा लगा रहे हैं और एक तरफ दरवाजा खोल रखे हैं तमाम उन लोगों के लिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट में ले लेती हूं राहुल जी। आरोप लगाते हैं। ठीक है राहुल जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपके सारे तथ्यों का, सारे तर्कों का काउंटर में राहुल जी से लूंगी। भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ और उनको प्रवेश उत्सव मना के प्रवेश दो। ठीक है, ठीक है राहुल जी, जवाब दीजिएगा, फाइनल कमेंट। चिंतामणि मनीषा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि ईडी आईडी गिरफ्तार करके रखी है। मैं बता दूं सबसे पहली बात, एक और कहते हैं कि न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, तो न्यायपालिका के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं प्रवक्ता महोदय कि जो रिमांड है और एक पैरोल है या जमानत है एक बड़े से बड़े अपराधी। अरे जरा सुनिए, अरे जरा सुनिए, जब जानकारी है, अरे जरा सुन लीजिए भाई साहब, आप चलिए जरा सुनिए, आप चलिए जरा सुनिए, आप किसी के जमानत पर चिंतामणि महाराज का जो एफआईआर में सुन लीजिए सर, अरे बस बिल्कुल जवाब दूंगा, आप जरा ध्यान से सुनिए तो जवाब दूंगा। आप चोरों को बचाने के लिए निकले हुए भारतीयों की फौज हो, ये पूरा जनता समझती है। चिंतामणि महाराज का क्या बता रहे था कि नहीं था? क्या सुनना है आपको? बिल्कुल बता रहा हूँ, जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जवाब देता हूँ जल्दी से राहुल जी, सुनिए ध्यान से। यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। बिल्कुल मनीषा जी, मैं बता दूं, कांग्रेस के साथी ये कह रहे हैं कि जमानत तो मिल गया, हमारी जीत हुई।
अरे मैं बता दूं, बड़े से बड़े क्रिमिनल मर्डरर लोगों को भी पैरोल मिलता है, जमानत मिलता है। और आपको बता दूं, फिर से गिरफ्तारी हो जाएगी। ये घूस होने वाला विषय नहीं है। अगर आप ठीक है अभय जी, ठीक है राहुल जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे लिए समय निकाला। तो देखिए, आपातकाल के बाद अब आपातकाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जिसको लेकर अब सियासी वार पलटवार जारी है और कांग्रेस ये कह रही है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है सरकार में रहकर। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।